डर ही होता है इक्वल कहाँ से आएगा। या तो वो बिल्कुल क्लियरली बोले उतना या उससे कम, या लीस्ट या मोस्ट में भी इक्वल आ जाए, ये कोई भी शब्द नहीं है। हाँ जी, थक गए आज तक? हाँ अब आ गई एनर्जी। नमस्ते नहीं किया आपने आज, जो बोला मैं ध्यान नहीं दिया। नमस्ते जी, आपकी नमस्ते से तो हमारा दिन बढ़िया खत्म होता है। अक्षय कुमार जैसा सा है भाई। सही पर्सनैलिटी। बच्चों 2 मिनट रुकना होगा, ऑनलाइन वालों को भी। इतनी देर में एक बात ऐसे ही कर लेते हैं, जो आगे हमें किसी हमारे चैप्टर का पार्ट है एक्स्ट्रा में, ठीक है, जब तक बच्चे आ रहे हैं। तो एक स्क्वायर, एक पहले भी शायद बात हुई थी एक दिन, लेकिन आज इसे टाइम लगा के ठीक कर लेते। एक चेस बोर्ड समझते हो ना, शतरंज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 7वां चैप्टर है, उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि जब तक आप पढ़ते रहोगे और इंटरव्यू देते रहोगे किसी जॉब के लिए, तो इंटरव्यू का सबसे फेमस क्वेश्चन ये है। तो एक चेस बोर्ड में किसी को भी पता है, छोटे वाले सफेद काले ब्लैक व्हाइट 64 64 स्क्वायर होते हैं। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कितने स्क्वायर होते हैं चेस बोर्ड में, कितने स्क्वायर होते हैं? गिन सकते हो आप, और कुछ नहीं आता तो इतना तो कर ही सकते, बना के रहते थोड़ा। आपने बड़ी यूट्यूब रील देखी होंगी ना कि भाई पूरे वर्ल्ड में सबसे जो प्रीमियम जॉब्स मानी जाती हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में, एमएनसी में, वो गूगल, एप्पल, ठीक है, इन कंपनियों में कहीं भी मिल जाए तो करोड़ों से प्लस में पैकेज है, करोड़ों से प्लस में। तो उनके इंटरव्यू के क्वेश्चन है। आ जाओगे, हमारे कई बच्चे पहुंचे हुए सेम स्केल पे। नहीं नहीं, तुक्का मत तो लॉजिक से चल, तुक्का मार के तो ऐसे थोड़ी फैक्टोरियल पढ़ा हुआ तो फैक्टोरियल लगा। इनको मत बताना भाई, वो टाइम खराब कर देंगे, तुम अपना सोच लो बस। तुक्का मार रहा है यार। एक मिनट रुक जाओ, जब आप लोग पहले आए हुए तो आप लोग सुन लो भाई, सामने देख लो, ठीक है ना। पहले 8 स्क्वायर बीच में डालने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और बड़ा 7 8 लेंथ पे ले लिया, 8 ब्रेथ पे ले लिया। अब लाइनें पूरी कर दूंगा, 64 तो ही जाएंगे। 64 स्क्वायर चेस बोर्ड में होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट छोटे वाले, वो तो किसी को भी पता है, वो तो किसी को भी पता है। ठीक है जी। तो अब वो 64 ऐसे मत गिनो, क्योंकि बच्चा बोलेगा 64 ही है, फिर और क्या है जो आप टाइम खराब कर रही है, तो ना, छोटे छोटे वाले 64 है। अब एक बारी लेंथ पे 2 स्क्वायर पकड़ो, लेंथ पे 2 स्क्वायर पकड़ो, ब्रेथ पे 2 पकड़ो और मिलाओ, क्या ये स्क्वायर नहीं है? तो ये भी तो वहां पे मौजूद है। ऐसे वाले कितने हैं? ऐसे वाले कितने हैं? आप ऐसे वाले गिन लो खाली, मैं मानूंगा तब मैं आपके, अरे ऐसे ही देख के बना तो रखा। 16 पे पहुंचे, ये देखो कितना नोका, इसको 64, तुम्हें 16 मिल रहा है। तुम कैसे भी बनाओ, ऐसे वाले बनाने हैं 4 स्क्वायर से, मतलब 4 छोटे स्क्वायर से मिलकर। 64 तो बहुत बड़ी गलती है। पहली बात, एक बात समझना कि गिनने से हर चीज नहीं होती है, कोई ना कोई शॉर्टकट बनाना पड़ता है। एक एक सिंपल, लेंथ पे सारे गिन लो जितने भी बनेंगे, लेंथ पे जितने भी बनेंगे गिन लो, ब्रेथ पे जितने भी बनेंगे गिन लो,
और लेंथ वाले ब्रेथ वाले मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल आ जाएंगे, इतना तो सोचते हो। तो एक बारी लेंथ पे गिनना शुरू करते हैं। एक, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बोलो। दो, आपने इस डेप्थ पे नहीं गिना था, ठीक है, आप बोलो। तीन, चार, कर लो भाई, ठीक है भैया, चार, पांच, छह, सात। लेंथ पे कितने मिले? तो ब्रेथ पे भी ऐसे कितने मिलेंगे? और सात इधर, सात इधर, ऐसे बीच के सारे गिनोगे, सेवन सेवन था। तो पहले दोबारा से शुरू करते हैं एक बारी जल्दी से। छोटे वाले बिल्कुल एक एक से जो स्क्वायर बनेगा, एक एक से आठ इधर बन रहे थे, आठ इधर, तो एक एक से आठ का स्क्वायर मतलब 64 हो गए। वो छोटे वाले तो 64 पता ही है। अब आपने दो लेंथ दो ब्रेथ पे लेके मतलब चार वाले खांचे से एक स्क्वायर बनाया, सात यहाँ सात यहाँ मिले तो 7 का स्क्वायर। और अब आप तीन छोटे स्क्वायर इधर पकड़ो, ध्यान से सुनना, तीन छोटे स्क्वायर इधर, तीन छोटे इधर, मिलाओ, बनेगा एक स्क्वायर। अब ऐसे वाले बताओ कितने बनेंगे, अब तो बता देना। स्क्वायर में ही बोलो, स्क्वायर में। 6 का स्क्वायर, देखो पहला, दूसरा, ठीक है भैया, तीसरा, ठीक है, सही चलेगा ना, चौथा, पांचवा और छठा। 6 इधर और 6 इधर, तो क्या होगा? 6 का पैटर्न यहाँ भी पकड़ गए। अब आप तो अब चार वालों से बनाएंगे तो क्या बनेंगे? 5 का, ठीक है भैया। फिर 5 वालों से बनाएंगे तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और सबसे आखिरी एक, तो ये सबसे बड़ा वाला स्क्वायर भी है, उसे 1 का स्क्वायर ही लिख लो, वैसे तो एक ही है, 1 का स्क्वायर एक ही होता है। फिर ये सब आप ऐड कर लेना, सिंपल है। तो कहां से कहां तक का सम आया? 1 स्क्वायर से, क्या मैंने कोई चैप्टर चलते हुए सीक्वेंस सीरीज चलते हुए जरूरत नहीं थी, लेकिन बताया था 1 स्क्वायर से n स्क्वायर तक के सम का फॉर्मूला n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय, बताया था, याद आ रहा है कि सुना था? याद, फॉर्मूला याद नहीं आएगा, बस इतना याद आना चाहिए, कभी देखा तो था, लिखा तो था वो, ठीक है। अब n का मतलब देखो, 1 स्क्वायर से n स्क्वायर, n का मतलब क्या? 8, सेम बात है। तो n की जगह 8 डाल दिया, 8, 8 प्लस 1 9, 8 का डबल 16 प्लस 1 17, डिवाइडेड बाय 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 12 इंटू 17, ठीक है भैया। तो कितना आंसर आ गया मेरे पास? 120 और 84, 204। कितने स्क्वायर बनते हैं? ठीक है भैया, याद भी रख लो, एक चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं, ठीक है। जिसने पूरा सुना है, ठीक समझ में आया, वो 1 मिनट हल्का सा अटेम्प्ट मार लो, क्योंकि 11वीं का ही क्वेश्चन है, बस एक्स्ट्रा है, इस चैप्टर का नहीं है। टाइम यूज कर रहे थे हम, खाली बैठे तो कर लिया, पहले ही कर दिया था, बहुत पहले। हाँ, मेरे कुछ करा तो है। तेज बोल दो। सब मत कर लेना भाई, जो लेट आया उसको पता नहीं लगा, वो बेकार के पंगे मत पड़ने, जाने दो, बाद में पीसी में बात कर लेंगे। हाँ तो मत, फिर मत ध्यान दो ना जब सुना नहीं तो, जब समझ में नहीं आया तो कुछ भी मत लिख लेना, फिर जाने दो, ये फालतू बात थी। अरे सब बना के कहाँ बैठ गए यार, वो तो घर पे बस ऐसे 1 स्क्वायर से 8 स्क्वायर तक सम और सॉल्व भी मत करो, 204 बस इतना सा लिख लो, बाकी टाइम घर पे लगा लेना, जब चैप्टर करेंगे तब बता देंगे। अभी मेरा एक क्वेश्चन बचा हुआ है लीनियर का, अभी इतना टेक्निकल मत लो ना, अभी तो चैप्टर का आइडिया ही नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा था आपसे। कल कौन कौन छुट्टी पे था वो बताइए, खड़े हुए। इस बैच में अब एब्सेंटेज पे हम थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अचानक से छुट्टियां बहुत सी होनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। एक छुट्टी पे 50 रुपीज फाइन आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, विदाउट मैसेज। अगर कोई बहुत ही मजबूरी है, सिंपल करना है, मम्मी या पापा से वॉइस मैसेज छुड़वा देना है, जिसको भी छुट्टी करनी पड़ रही है, की वजह ये है क्योंकि वो तो झूठ बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो कोई फाइन वाइन हमने लेना नहीं है, अदरवाइज आपको 50 रुपीज पर डे एब्सेंटेज फाइन देना है, जो मैं लूंगा, ठीक है भैया, मेरे पास रहेगा, तुम्हारे पास नहीं जाएगा। लो,
अब नहीं, बाद में नहीं होगा, छुट्टी करने के बाद मत बोलना, वो तो मम्मी को भी फिर लालच आ जाएगा, अच्छा 50 रुपए देने पड़ेंगे ले, तो बोल देते हैं भैया को। नहीं, ये छुट्टी से मतलब आने से पहले, जिस दिन छुट्टी हुई उसी दिन मैसेज चाहिए। ठीक है जी, आज के लिए कुछ नहीं कह रहे, अगली बारी के लिए ध्यान देना, क्योंकि अभी पता ही नहीं था मैं 50 रुपए ऐसे कैसे ले लूँ। बैठ जाओ, बिजनेस सेट करने के लिए पहले रूल तो सेट करने पड़ते हैं ना, कमाई करेंगे लेकिन बता बता के करेंगे। भाई इनको बाद में बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नहीं समझाने बैठ जाना, फाइन वाली बात बता रही। भैया ये सारे हो ही गए थे मेरे ख्याल से तो। मेरे पास स्लाइड पे आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा, मेरा न्यू एनसीईआरटी से एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, कोई नहीं, ओल्ड न्यू या ओल्ड दोनों से ही एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, वो आप ऐसे ही भी समझ लो। क्वेश्चन आपके पास है, सभी सामने देखना। उसमें बोला 14 क्वेश्चन में कि आईक्यू, किसी का भी आईक्यू निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100। ठीक है, एम ए मेंटल एज, सी ए क्रॉनिकल एज। एक मिनट ही पास कर दे, शिव भैया को देखे आना, बोलना है जिनका भी फोन है मैसेज ले। तो आईक्यू का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100। इंटेलिजेंट क्वेश्चन वैसे भी आपने सुना है किन्हीं किन्हीं लोगों का बहुत ज्यादा होता है ना। अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आईक्यू किसी एक बच्चे का है, इंडिया में ही है, वो गई बिहार में। ठीक, और वैसे आइंस्टाइन का आप सुनते रहते होंगे, आइंस्टाइन का नॉर्मली पूरी भीड़ में सबसे ज्यादा था उस जमाने में। कि आईक्यू निकलता कैसे, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो तो बेकार बात है, सीखने के लिए आईक्यू निकालते कैसे है, ठीक है ना, वो एक जनरल बात है, वो मैथ तो नहीं है। एक भीड़ से हमने, मान लो 16 साल के बच्चों की भीड़ है, इनसे सेट ऑफ क्वेश्चन कराया, और ये सेट ऑफ क्वेश्चन 16 साल के बच्चे नॉर्मल में कर रहे हैं, लेकिन यही सेट ऑफ क्वेश्चन एक 12 साल का बच्चा भी कर दे, पूरी भीड़ नहीं करे, कोई एक खास कर दे, ये सिर्फ 16 साल के कर सकते हैं, 15 वाले भी नहीं कर सकते, ये ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चन है। लेकिन कोई 12 वाला कर दे तो उसकी मेंटल एज है 16 साल, ठीक है ना, एक्चुअली दिमाग तो उसका उतना डेवलप है। क्रॉनिकल एज मतलब उसके बॉडी का एज, फिजिकल एज है 12, तो 16 की आपने 12 पे परसेंटेज निकाल दी, और ऑब्वियस 12 से ज्यादा है उसका ये मेंटल एज, तो 100% से ज्यादा आएगा उसका, समझ गए। और किसी 12 साल के बच्चे को हम क्वेश्चन दे रहे हैं, वो 12 वाले भी नहीं कर रहा, वो 11 वाले भी नहीं कर रहा, तो 6 साल के छोटे बच्चे जितने कर रहा है, तो उसका आईक्यू कितना हो गया, 50% दिख रहा है। 12 साल का बच्चा 6 साल वाली बातें कर रहा है, तो बोलते तेरा दिमाग आधा है, आईक्यू आईक्यू कितना हो गया, आधा। फॉर्मूला दिमाग में चला गया ना, तो फॉर्मूला क्या कैसे काम कर रहा है, मेंटल एज ज्यादा कम जो भी है वही नप जाएगा, क्रॉनिकल पे नापेंगे कितनी ज्यादा, फिजिकल एज पे नापेंगे, इनटू 100 कर दो, परसेंटेज। ठीक है, ये मैंने फालतू में बोल दिया, ये कोई मैथ थोड़ी है। अब ये ऐसी अनोखी नई नई बातें बोलेगा तो इसके फॉर्मूले तो इसे ही बताने पड़ेंगे। ठीक है, और अब वो बस एक छोटी सी घटिया सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो कह रहा है भाई सारा क्लियर कर रहा है, आईक्यू का ये फॉर्मूला है, एमए मेंटल एज होती है, सीए क्रोनिकल एज, फिजिकल एज होती है, सब बोल के दे रहा है, और बोल रहा है किसी का आईक्यू अगर 80 से 140 के इन बिटवीन है, 80 से 140 के बीच है, जबकि ये 12 साल का बच्चा है, ये बच्चा है कि जिसकी एज कितनी है, ठीक है, और एज बोली है, ऐसे नहीं बोला मेंटल एज, तो एज का मतलब कौन सी एज मानू, मेंटल एज या क्रोनिकल एज, फिजिकल एज हो गई भाई वो तो 12। तो बोल रहा है अगर एक बच्चे का आईक्यू 80 से 140 है, क्रोनिकल एज 12 है, तो मेंटल एज बता दे कहां से कहां तक। ठीक है भैया, तो भैया मेंटल एज तो मैं निकाल दूंगा, मेंटल एज वाली इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ना बन रही हो तो इन इक्वेशन बन जाए, उससे निकाल। तो इन इक्वेशन कैसे बनेगी, है कुछ तो है, आईक्यू वाली है, इसमें आईक्यू का फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इनटू 100, आईक्यू की जगह उसका फॉर्मूला चिपका दो। ठीक है, तो इन इक्वेशन है, मेंटल एज की है, मेंटल एज भी निकल जाएगी, उस व्यक्ति की, उस बच्चे की मेंटल एज निकालनी है जिसकी क्रोनिकल एज क्या है 12।
क्रॉनिकल एज 12 डाल दो, मेंटल एज बच गई, आई जाएगी। पानी क्लियर है। और बोलो एमए निकालना हो तो ये 100/12 काटना है, तो किससे मल्टीप्लाई कराओगे इसकी? 12/100 तो 12/100 से मल्टीप्लाई बाय 12/100, तो 80 इंटू 12/100, ये 12/100 यहाँ कट जाएगा, मेंटल एज ये 12/100, ये 0 से 0 एक एक तो कट गई भैया, 2 5 10, 2 6 12, 480/5, इसको भी काटो 96। करे तो गड़बड़ है ही, लेकिन ढूंढ भी तो लो क्या कर 80 का। हाँ ठीक है ठीक है। मेंटल एज उसकी 9.6 के इक्वल या ग्रेटर और 16.8 के इक्वल या उससे स्मॉल। ये कंफ्यूजन है, कोई भी कंफ्यूजन है तो कहना। हो गया, 5वां चैप्टर है हमारा, पहले 5 करे हमने अभी तक, सीक्वेंस करा है ना, 8वां चैप्टर। इसके बाद 6 7 और करवाऊंगा, ठीक है। 6 है आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, 7वां है बायनॉमियल थ्योरम, 8वां हमारा हो चुका है। 8 चैप्टर पे हम रोकेंगे फर्स्ट सम पर, और उसके बाद हम 8 चैप्टर की बहुत बढ़िया वाली रिवीजन करेंगे। इसमें एक और टाइम मिल गया तो एक और ऐड कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 9 पे रोक देंगे, ठीक है भैया। लेकिन आप मुझे बताओ अभी तक जो 4 5 चैप्टर हुए हैं इसमें किसके हमने असाइनमेंट कर लिए, सोच के बताएं। क्या फर्स्ट चैप्टर सेट्स का असाइनमेंट हुआ है? फर्स्ट का हुआ है, सेकंड का हुआ है रिलेशन फंक्शन, एक का ही हुआ है मेरे ख्याल से। ट्रिग्नोमेट्री का जो भी हुआ है वो हल्का असाइनमेंट है, वो निकी बातें हैं, कुछ भी नहीं है वो। ट्रिग्नोमेट्री के लिए 90 क्वेश्चनों का असाइनमेंट, 90 वाला हुआ है क्या स्पोर्टिंग मटेरियल वाला? 5 10 क्वेश्चन मुश्किल से होंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो बाकी सभी चैप्टरों के असाइनमेंट 70 80 क्वेश्चन लीज लगते हैं पेपर को थोड़ा भी ठीक करने के लिए, ठीक है। तो इसका अभी निपटा रहे हैं, 2 3 क्लासों में लीनियर इक्वेशन निपटेगा हमारा, इसको छोड़ के नहीं चलेंगे, ठीक है। पेपर में हम सबको पता है एनसीईआरटी करके ठीक ठाक तैयारी तो लगती होती है, लेकिन पेपर में एनसीईआरटी जैसा कुछ भी नहीं आता। 10वीं में आप वो बढ़िया से देख चुके। एमसीक्यू एनसीईआरटी में है ही नहीं, सारे नए पूछने अनोखे अनोखे, वही जान निकाल लेता है मैथ्स में कि सारे बड़े बड़े आते हैं, उसको सोचने में ही आधा टाइम खराब, ठीक है भैया। तो अब आप पूरे 1 साल के एक्सपीरियंस पे बैठे हो और जितना मर्जी बढ़िया और घटिया परफॉर्म करके बैठे हो, सबको पता है मेहनत बढ़िया वाली लगती है मैथ्स में नंबर लेने के लिए, ठीक है। जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो आपने पढ़ा कि स्मॉलर ग्रेटर, स्मॉलर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, कोई भी साइन आ जाए तो इनइक्वेशन बन जाती है, इनइक्वालिटी करते हैं, वो नॉर्मल बात है, ठीक है। मतलब इनमें कोई खास बात नहीं है, हमारी नॉलेज हो चुकी है, ठीक है। 5 बड़ा है 3 से, 2 छोटा है 4 से, तो कुछ भी लिख दिया, नंबरों की इनइक्वालिटी है, नंबर इनइक्वल है, ये नॉर्मल बात है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन बने हैं, ये भी आपको पता है सर, डिग्री 1 एक्स और वाई डिग्री 1, स्मॉलर ग्रेटर कुछ भी लिख दोगे, लीनियर इनइक्वेशन कहते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी कहते हैं। ये एनसीईआरटी करके ये पोर्शन आपका तैयार हो चुका है, लेकिन फिर ध्यान देना, ये 2 वर्ड ऐसे तैयार करा रहा है जो 2 आपके एमसीक्यू तैयार करा जाएंगे। ये शब्द एनसीईआरटी में तो कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती पढ़ने, ठीक है ना। कि एमसीक्यू कैसे गलत होता है, उसने बस ऐसे बोल दिया, आप एनसीईआरटी बड़ी अच्छी तैयार करके कुछ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चले। इनइक्वालिटी है, बोल रहे कैसी इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है कि स्लैक, वर्ड ही नहीं पढ़ा एनसीईआरटी में, कहीं है ही कोई नहीं,
सीधी बात, सिर्फ ग्रेटर का साइन है तो सिर्फ बड़ा ही है ना लेफ्ट राइट से, और कुछ तो नहीं है ना, पक्का बड़ा ही है ना, और कुछ तो नहीं है ना, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है भैया, या छोटा ही है ना, और कोई साइन तो इक्वल का तो नहीं है ना, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, और स्लैक इनइक्वालिटी बड़ा भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, वो भी आ जाए स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है, दो बॉक्स लिखने की इंपॉर्टेंस हो गई, कल ये दो ही लिखो। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी किसे कहते हैं? सिर्फ जिसमें ग्रेटर स्मॉलर बीच में आ रहा है। स्लैक इनइक्वालिटी किसे कहते हैं? बड़ा तो हो ही सकता है, लेकिन क्या पता बराबर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। दो एमसीक्यू, सब कुछ मत लिखने बैठ जाना बच्चों, बस ये दो वर्ड विद सिंबल, है ना। इसमें उतना अच्छा प्रिंट नहीं है ये, तो मान लो ऑनलाइन वालों को तो दिख नहीं पा रहा होगा, तो मैं कह रहा हूँ ग्रेटर देन और इक्वल आ जाए स्लैक इनइक्वालिटी, और सिर्फ बड़ा या छोटा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और ये शब्द ध्यान नहीं रह पाएंगे भाई जब तक आप कोई फ्लेवर नहीं दे दो ना। कई बार तो ऐसे ऐसे शब्द आते हैं ना, शब्दों में कोई मतलब नहीं है, किसी चीज का नाम राम रख दिया तो राम रख दिया, इसको फील से थोड़ी पकड़ लोगे, लेकिन अभी तो फील से पकड़ लोगे ना। पक्का बड़ा है, पक्का छोटा है, तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी पक्की वही बात है। हाँ वो कोई बात नहीं, इतना मत वो करो। ठीक है, अब ये वाली बातें छोड़ दे। ठीक है, अच्छी बातें तो करा कर, ऐसी ऐसी बातें छोड़ दे, जाने दे, तो तेरे को ही पता है कि मैं क्या बोलना है। ठीक है भाई, ठीक है भैया, ध्यान रखना। बातें नहीं भैया, बातें नहीं, क्लास चलते कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन आए तो मेरे से बढ़ाए, बात को आगे बढ़ाए। ठीक है, इसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं है, सब बेकार बातें हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये आप इस चैप्टर में पढ़ चुके हो, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। किसी इन इक्वेशन में दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर सकते हो, दोनों नंबर सेम नंबर माइनस, मल्टीप्लाई करें तो दोनों तरफ प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड करें तो प्लस से डिवाइड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हो। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ जाए तो स्मॉलर का ग्रेटर और ग्रेटर का स्मॉलर, ये तो हम 10th और 11th 2 साल से लगभग लगभग पढ़ते ही आ रहे हैं, तो इस बॉक्स में तो वो कहानी बोल, इसमें इतनी प्यारी बात बोल गया है कि आप ऑलरेडी रिलेशन फंक्शन का जो सबसे भयंकर क्वेश्चन, वहां मत दिमाग लगाओ, समझ में नहीं आएगी। रिलेशन फंक्शन का वो टीचर के समझाने से समझ में आएगी, किताबों को पढ़ने से समझ में आ जाए तो बात ही है। ठीक है भैया, रिलेशन फंक्शन का सबसे भयंकर क्वेश्चन सोचो, 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, √9 - x², डोमेन और रेंज बताते हैं। ठीक है, पूरा 1.5-2 पेज बता लगा ही दिया था समझाते समझाते, और अभी तो भूले भी पड़े होंगे बहुत बच्चे, और पक्का आना है। और √9 - x² के बाद x²-9, वो फिर अलग ही कहानी हो जाती है। ठीक है, उसकी भी डोमेन रेंज सिखाई थी, बस बाद में थोड़ा बहुत छोटा वो वेविकर मेथड सिखा दिया था, तो उससे थोड़ा सा छोटा हो जाता है, और कंसेप्ट से करें तो पूरा लंबा 2-2 पेज भरने ही पड़ जाते हैं हमें डोमेन रेंज। पक्के क्वेश्चन आनी है, जो भूल रहे हो तो क्वेश्चन दोबारा तैयार करना है। ठीक है, बड़े सारे किए थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ अब हमें अगर ये जो पॉइंट लिखा था इसको सीख जाएंगे तो ये चुटकी बजाते वो भी हो गया, और इस चैप्टर के तो कितने हो गए जो सारे एक्स्ट्रा है। ठीक है, और ध्यान से सुनना, नई बात आ गई है। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ मॉड ऑफ एक्स से बात शुरू कर रहे हैं। ठीक है, या चलो वही शुरू करते हैं। x² मान लीजिए 3 के स्क्वायर या 9 से बड़ा है। भाई मैं थोड़ा सा उस चैप्टर से भी कनेक्ट करा दूं आप, जैसे √x² - 9 के मैंने डोमेन पूछ लिए, तो डोमेन यानी आपको एक्स ढूंढना भी, क्या पुट कर लेंगे जो ये सॉल्व होके आंसर आ जाए। ठीक है, तो हमने कहा था भाई रूट तो तभी सॉल्व होता है जब अंदर वाली बात या तो 0 है या 0 से, इसमें भी ऐसे ही ले लेते हैं। फिर वहां तो हमने बहुत सारी बातें कर दी थी, इसके फैक्टर बना लो, a+b a-b, फिर केस बना लो, फिर सॉल्व कर लो, वो तो कंसेप्ट था। केस नहीं बनाने हो तो फैक्टर बना के वेविकर मेथड से कर दो, फिर थोड़ा एक ही लाइन में भी हो जाता है। एक बार वो दोनों बातें जाने दो भैया, ध्यान देना, मतलब कुछ भी नहीं करना, वो वेविकर में भी तो 2-3 लाइनें बनानी है और सोचना पड़ता है ना, आंसर सीधा लिख सकते हो, सोच में आंसर है। ठीक है, एक्सेप्टेबल है, मेरी बनाई किताब नहीं है मेरे भाई, सीबीएसई ने किताब लिख रखी है स्पोर्टिंग मटेरियल, वही कह रहा है प्रॉपर्टी पढ़नी जरूरी है, उसी ने बना रखी है प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनते रहना कि बस पुराने मेथड भूल जाओ, अभी एक नया मेथड सीखना है। राइट शिफ्ट मारा तो बस फील से पकड़ो, ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका स्क्वायर 9 हो या 9 से बड़ा हो, तो बस ध्यान से हमने नंबर लाइन देखनी है। मैं ये कह रहा हूं, मैं प्रॉपर्टी पढ़ाना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि तुम मेरे को बोलो भैया आपको प्रॉपर्टी पता है, नहीं मेरे को ही नहीं आती भाई प्रॉपर्टी, मैं ऐसे सोचता हूँ। इसे प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, मिली सेकंड में कर लेते हैं, बच्चों को नहीं पता कि इनको नहीं आती, बच्चों को लगता है प्रॉपर्टी लगा दी बढ़िया से सर ने, तो कुछ नहीं भाई, ऐसे ही सोचते हैं, जैसे मैं अभी आपको समझाऊंगा तो आप भी ऐसे ही सोच पाओ।
ठीक है कि एक्स स्क्वायर भाई शिफ्ट करके 9 से बड़ा तो लिख ही सकते हैं ना। तो भाई अगर इससे एक्स ढूंढना है, कौन इन इक्वेशन के केस बना के सॉल्व करे? सीधी बात, ऐसे नंबर सारे नंबर ढूंढने हैं जिनका स्क्वायर 9 या 9 से बड़ा हो। तो आप पहले ये बता दो 9 किन नंबरों का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर 9 है? आपको दिख रहा है 3 का स्क्वायर 9 है, क्योंकि पहले तो ये ढूंढना है किस नंबर का स्क्वायर 9 के इक्वल है। ग्रेटर तो बाद में ढूंढ लेना, यानी 3 तो हो ही गया। ठीक है, और -3 का स्क्वायर भी क्या है? 9, ये भी हो गया। अगर 3 का स्क्वायर 9 है तो उससे बड़े हर नंबर का स्क्वायर 9 से बड़ा होना ही चाहिए। तो ऐसे सारे नंबर ढूंढने हैं जिनका स्क्वायर 9 से बड़ा हो। तो ये सारे नंबर हो गए जिनका स्क्वायर 9 से बड़ा हो, ये तो है ही है आंसर। ठीक है भैया, लेकिन अगर ऐसे सारे नंबर ढूंढने हैं जिनका स्क्वायर 9 से बड़ा हो, तो क्या ये -3 के लेफ्ट बाजू वाले 9 से बड़ा होगा? भाई ये है तो -3 से छोटे, तो स्क्वायर होके 9 से बड़ा क्यों होगा? क्योंकि माइनस का स्क्वायर होने पर वो माइनस में ही रहता, क्या हो जाता है? और जब आप इस तरफ चलते हो, यूं तो नंबर कहने में तो छोटे आ रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकली तो बड़े हैं। भाई साइन की वजह से तो वो छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन नंबर पकड़ लो तो ऐसे तो 3 से बड़े ही है, 3 4 5। लेकिन माइनस में बोलता हूँ तो मेरे को छोटा कहना पड़ता है कि -4 -3 से छोटा है। लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूंगा तो माइनस तो बचेगा ही नहीं। तो फिर 4 का स्क्वायर 16, वो तो 9 से बड़ा हो गया। या -3.1 का स्क्वायर, जब -3 का स्क्वायर ही 9 होता है, तो -3.1 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 3.1 का स्क्वायर तो 9 से बड़ा ही बनना चाहिए। माइंड में फील से नहीं देखा तो सोच नहीं पाओगे, मैं कैलकुलेशन से देखने को। 1 मिली सेकंड में सोचते ही तो कोई चीज दिखती है ना। मैंने कहा ताजमहल सोचो, तुम्हारे दिमाग में ताजमहल की पिक्चर बन गई 1 मिली सेकंड में। हमारा ह्यूमन माइंड कितना तेज है, एआई से भी तेज है। ठीक है भैया, अभी सोच सकते हैं 1 सेकंड में। तो बोलो यार, कौन से नंबर जिनका स्क्वायर 9 या 9 से बड़ा होगा? बोलो बोलो, क्या आंसर आया? एक्स कहां से कहां तक आएगा? बिलोंग करेगा क्लोज 3 से लेके इनफाइनाइट। बच्चा सोच रहा है 3 का स्क्वायर 9 है, बड़े नंबरों का स्क्वायर बड़ा है। और क्या होगा भाई, और क्या होगा? यूनियन। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से क्लोज माइनस। ठीक है, पहले नंबर लाइन देखनी चाहिए, -3 का स्क्वायर 9, और इधर वाले सारे नंबरों का स्क्वायर 9 से बड़ा दिख रहा है। माइनस का स्क्वायर प्लस सब बड़े हो गए। दिख रहा है सबको? किसी को दिक्कत है तो बोल लेना, एक बार जल्दी से बोलना, प्रैक्टिस करो इसकी पहले। एक्स स्क्वायर 16 से बड़ा है, बताओ किन नंबरों का स्क्वायर 16 से बड़ा? रफ बोल रहे थे, इंटरवल नोटेशन में नहीं है, रफ लैंग्वेज में बोल दो। 4 या 4 से बड़े, 4 का स्क्वायर 16, उससे बड़े का स्क्वायर बड़ा, और -4 का स्क्वायर भी 16, और उससे छोटे नंबरों का स्क्वायर स्क्वायर करके माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना। तो -5 का स्क्वायर 25, -4 से छोटे नंबर, यानी माइनस इनफाइनाइट से -4। भाई कहाँ अटक गया? ये तो सिंपल है, 4 का स्क्वायर 16, उससे बड़े नंबरों का स्क्वायर 16 से बड़ा, -4 का स्क्वायर 16, उससे छोटे नंबरों का स्क्वायर 16 से तो बड़ा ही आएगा मेरे भाई। -5 का स्क्वायर करना माइंड में, बोल जब अटका तो, प्लस 25 तो 16 से तो बड़ा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है भैया, पानी क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बोल दो। ठीक है, एक बार फिर जल्दी से बताओ, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 25 है, बोलो। 5 या 5 से बड़ा, और -5 या उससे छोटा, पकड़ गए? ठीक है, अब आ जाओ, अब इसे ए में बोलना है, ए को प्लस का नंबर मानना। जो बच्चे टेक्निकल, वैसे तो अभी सारे सीखे नहीं हो आप इतना ज्यादा अच्छा, लेकिन जो अगर अच्छा सीख चुके हैं तो भाई ए भी तो एक शब्द ही है ना, और ए का मतलब तो माइनस में भी हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप इसे प्लस मान के चलिए, माइनस की बात मान में मत। हम कह रहे हैं ऐसे सारे नंबर ढूंढो जिनका स्क्वायर ए से, ए स्क्वायर से सिंपल कर देते हैं, ठीक है, इक्वल है या बड़ा है। तो बोलो कौन कौन से नंबर होंगे ए से लेके इनफाइनाइट तक? ठीक है भैया, ये भी लेना पड़ेगा। यूनियन, माइनस में बोलो कहां से कहां तक चलेगा? माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस, ये बात क्लियर होगी? ठीक है भैया, ये पहला प्रॉपर्टी बन गया, और ये हमारे उस तरह के किसी भी क्वेश्चन को करेगा जिसमें ऐसे था कि एक्स स्क्वायर -9 रूट के अंदर वाली चीज 0 है, 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है भैया, 3 के स्क्वायर से बस शिफ्ट ही मारना है, और बस प्रॉपर्टी लगाई और काम, वेरिकर भी बाईपास हो गया। ठीक है भैया, और वो केसेस भी बाईपास हो गए। ये क्लियर है भैया? खैर, साथ रहे, दोबारा से अगली वाली बहुत खास है, नंबरों से ही सोचते हैं ऐसे। ठीक है, एक्स पर मान लो मैं कह रहा हूँ 3 के ऐसे सारे नंबर ढूंढो जिनका स्क्वायर 3 या 3 से छोटा हो। जल्दी से बोल दो आंसर, नंबर लाइन से सोचना है, नंबर लाइन से ही सोचना है। जो सोच सकता है हैंड रेज कर दो, ऐसे बीच में मत। जो कह रहा है भैया सोच लिया, ऐसे सारे नंबर जिनका स्क्वायर 3 या 3 से छोटा। ठीक है भैया, जिनका स्क्वायर 3 के स्क्वायर के इक्वल हो, तो पहले 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, जिनका स्क्वायर 9 तो 3 का स्क्वायर 9 है, एक -3 का, ये दोनों तो लेने ही है। और कौन से नंबर ढूंढने जिनका स्क्वायर 9 से बड़ा हो या 9 से छोटा? तो बस इधर उधर वाले स्क्वायर होकर 9 से बड़े हो जाते हैं, तो 9 से छोटे वाले तो बीच में ही मिलेंगे। ये बात क्लियर हो गई भैया?
यानी आंसर बोलो कहां से कहां तक आएगा, x बिलोंग करेगा क्लोज -3 से। ये बात क्लियर हो गई भैया? कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो, साथ रहना। दोबारा से वही बात, अभी फाइनल नहीं कर रहे। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से ग्रेटर देन और इक्वल है, दो केस इकट्ठे। जब ये किताब प्रॉपर्टी लिखती है ना, तो कितनी बारीक बात क्लियर होनी चाहिए। ये सीबीएसई लेवल के बच्चों को नहीं पता होता, ध्यान दें। ये आप उनसे 21 हो तो आपको पता है, आप दोनों बातें बता चुका हूँ। आंसर बोलना, कुछ और खास ऐड करूंगा। बोलो इसका आंसर शब्दों में बोलना है, इंटरवल नोटेशन नहीं लिखवाना। बोलो ऐसे सारे एक ढूंढने जिनका, जो यहाँ डालने पर जिनका स्क्वायर या तो स्क्वायर के बराबर हो या स्क्वायर से बड़ा हो। बोलो कौन से नंबर? एक्स क्या हो सकता है? एक्स क्या हो सकता है? एक एक पल या एक से, और एक्स क्या होगा? माइनस एक एक पल या उससे छोटा। यहाँ तक बात क्लियर है? अभी ध्यान से देखना, कुछ बहुत खास समझ में आएगा। ऐसे सारे नंबर ढूंढने हैं जिनकी स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल हो या उससे छोटी हो। तो यहाँ पर एक्स क्या हो सकता है? एक एक पल या उससे छोटा, अगर शब्दों में लिख रहा हूँ मैं। और यहाँ पर एक्स क्या होगा? माइनस एक एक पल या उससे, ठीक है। सेम ही बात लिखी है मैंने, सेम ही बात लिखी है। अब ध्यान से देखो, ठीक है भैया? इसमें और आ रहा है और उसमें एंड, क्यों? ठीक है, अभी 100 को एक बार दिमाग से निकाल दो। ऐसे नंबर ढूंढने हैं ना सर, जिनका स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल हो या बड़ा हो। वो या तो ए से बड़े हैं, या माइनस एक इक्वल है उससे छोटे हैं। लेना तो सब है ना, कॉमन तो नहीं लेना ना, लेना तो सभी है ना। तो यूनियन, यूनियन का मतलब क्या आएगा? अब एमसीक्यू में अगर ये इस शक्ल में पूछ गया, मैं कह रहा हूँ मैं तो बोल चुका था, मैं तो इंटरवल नोटेशन से बोल चुका था और आपका काम भी हो चुका था, आप तो समझ गए थे। इस शक्ल से पूछ गया तो बच्चों को कंपैरिजन तो करना पड़ेगा, इसमें मैं इतना क्यों बोलूं भाई? हम तो समझ चुके थे आंसर ये होना चाहिए, लेकिन इस शक्ल से ही उसने ऑप्शन नहीं दिया आपको। आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। एक्स माइनस एक इक्वल है उससे बड़ा है, ठीक है, एक बारी नंबर लाइन। माइनस एक इक्वल है उससे बड़ा है, एक इक्वल है उससे छोटा है। तो जब आपने थ्योरी से सोचा था तो क्या ये सब कुछ आंसर था या ये बीच वाला था? तो बीच वाला क्या करके आएगा? यूनियन करके आएगा कि इंटरसेक्शन करके आएगा? तो इंटरसेक्शन में फिर बीच में क्या लगाना पड़ेगा? बात क्लियर हो गई? ठीक है भैया, तो दो तरीकों से फाइनल करिएगा। ये प्रॉपर्टी मतलब ऐसे किताब तो लिख देती है, मेरे ख्याल से मैंने उतना एक्सप्लोर नहीं किया उसने कैसे लिखा होगा, लेकिन मेरे को लगता है ऐसे वो लिख देता है। गलत भी, प्रिंट में भी गलत है वैसे, ठीक है। स्पोर्टिंग मटेरियल तो बहुत सारी गलतियां करता है, ठीक है। यहाँ एंड आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है? और, ठीक है। और जब भी आप इसे सोचोगे, वो नंबर लाइन पर बस ए चमका लिया, माइनस ए। सर ऐसे नंबर पूछ रहे हैं जिनका स्क्वायर ना ए स्क्वायर के इक्वल हो या बड़ा हो, ए या माइनस ए, उनका स्क्वायर ए स्क्वायर है, बड़ा इधर उधर वाले हो जाएंगे, ठीक है। और छोटा पूछ रहा हो वो बीच वाले हो जाएंगे, काम खत्म, ठीक है। जब बड़ा इधर उधर वाले दोनों है तो बीच में एंड नहीं लिख सकता, आंसर वो भी, आंसर ये भी है, तो बीच में क्या लिखना पड़ेगा? और जब खाली बीच वाले लेने हैं तो कॉमन लेना है, कॉमन में बीच में क्या लिखना पड़ेगा? कहानी क्लियर हो गई? लिखो प्रॉपर्टी। हाँ हाँ, एनसीईआरटी में लिखो भाई, एनसीईआरटी में लिखो, 10 बारी दिखेगी ये तो रद्दियां खराब कर दोगे आप कॉपियां। एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में ही लिखिए, ठीक है। लो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ ना, इसमें ठीक कर लेना। इसमें ये वाला एक जगह ना आधा अधूरा सा गलत लिखा हुआ है, असाइनमेंट में लिख लो चाहे। असाइनमेंट में प्रिंट में आ रहा है आपके पास शायद, ये प्रिंट में ना आ रहा हो तो एक बॉक्स बना के लिख लो। इसके बाद इनइक्वेशन, इस असाइनमेंट के बाद अगर आपका दिमाग ठीक ठाक चलता है तो एक्स्ट्रा भी पूछ ले तो भी नहीं अटकेगा। 50 क्वेश्चनों का लगभग लगभग एक्स्ट्रा सेट करना है हमें, उसमें इनइक्वेशन हमारा इस साल के लिए खत्म हो जाएगा। तो भाई पास करना। नहीं, या मतलब यूनियन होता है, एंड मतलब इंटरसेक्शन। और का मतलब यूनियन होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। कोई बेसिक भूल रहा हो या करे ना हो, मेरे साथ छुट्टी हुई हो, बोल देना, वो बेसिक भी आपको याद दिला दे। लेकिन बच्चे को ना समझदार होना पड़ता है भैया। एक मिनट और एक छोटी सी बात और सुन लीजिएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मैं कोई बहुत ज्यादा अनोखी, कोई बहुत मोटी किताब, कोई अनोखा कहीं से थोड़ी उठा के लाया हूँ। मैं तो ये सीबीएसई का बनाया हूँ, स्पोर्टिंग मटेरियल के नोट्स ही पढ़ा रहा हूँ अभी तो उसी ने प्रॉपर्टी लिखी है तो नॉर्मल में यूज हो सकती है, लेकिन अपने स्कूल टीचर को पहचानना बहुत जरूरी है।
हर किसी की नेचर अलग है मेरे को मिला के। तो नंबर तो स्कूल वाले से ही लेने हैं। वो कोई कोई टीचर होता है ना, नहीं जी ये वाली प्रॉपर्टी नहीं यूज करोगे, वे भी कर्व यूज नहीं करोगे, फिर कैसी बना के करने हैं। तो वो भी हमने सिखाए हैं। और अभी भी कहीं दिक्कत हो तो 2-4 क्वेश्चन में सिखा देंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन सुन लेना। मैं बेसिक क्वेश्चन तो केस बना के सिखा सकता हूँ, लेकिन उसने ऐसे जान निकालने वाला क्वेश्चन दे दिया, 1 मिनट सुनते रहो, ऐसा बेसिक सा क्वेश्चन आया, उसने बोला एक्स निकाल दे। कि बार बार ये बात ना होती रहे कि बच्चा समझने के बाद बार बार प्रॉब्लम ही क्रिएट करता रहे और क्लास की स्पीड रुक के चले, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो मैं आपके स्कूल के हिसाब से करा ही सकता हूँ। उसमें क्या, मान लो कोई खींच खींच के कराता है, डिवाइड का नंबर प्लस का कब होगा, जब ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, बीच में एंड कल बात कर रहे थे ना। और डिवाइड का नंबर 0 से बड़ा प्लस का कब होगा, जब ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, इक्वल जहां लगाना है सब सिखा देंगे, हो जाएगा। और मैं इसी क्वेश्चन को इस लेवल पे ले जाऊं तो पॉसिबल है। अब मैं कह रहा हूँ 5-6 नंबर की बात नहीं है, एमसीक्यू में पूछ मारेगा, कहाँ जाओगे फिर। इस लेवल पे ले जाऊं तो ठीक है भैया। अब केस बना के थोड़ी कर लोगे भाई, डिवाइड का नंबर का कितने केस बनाओगे। ठीक है, कि ये कब कब ये 2 प्लस के हो, ठीक है, ये 2 माइनस के हो, ये प्लस का, ये 2 माइनस के हो, फिर नीचे भी बहुत केस बनते हैं। अब ये कोई कंसेप्ट थोड़ी होने लायक बातें रह रही। अब इसमें वे भी कर मेथड के कोई और शॉर्टकट प्रॉपर्टी डालना ही पड़ता है, एडवांस करते हैं तो वहां डालना पड़ेगा, हम रोक नहीं सकते। ठीक है भाई, हमारे शॉर्टकट दोबारा सिखा देंगे, दोबारा यूज कर लेंगे, सुनते रहना। हो गई बात सबकी, लिख लिया नोट। उधर वाला भी कुछ है, ये देखोगे। इसमें ना अभी 2 रह गए भाई अभी। इसमें यहाँ से देखने का फायदा नहीं है, तो डाउनलोड आप नेट से भी कर लोगे। इसमें ये वाला केस तो ठीक लिखा हुआ है और करके, ठीक है, और दूसरा भी ठीक लिखा हुआ है, सब सही है, सही है। चलो मॉड वाला गलत होगा, नहीं तो कुछ तो गलत था। अभी इधर आओ, एक बात और सुनो। मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन, अब दिमाग चलाना आ गया तो आपको बोलना पड़ेगा, चाहे बिल्कुल पहली बार है, अभी तक मैंने कोई बात ऐसी कही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ऐसे एक्स ढूंढो, नंबर ले लो एक ही जगह, आसान हो जाए। ऐसे सारे एक्स ढूंढो जिनकी मॉड 3 या 3 से बड़ी हो, जल्दी से बोलो, सेम बात है। कोई भी सोच सकता है यार, ऐसे सारे नंबर जिनकी मॉड या तो 3 हो या 3 से बड़ी हो। तो आपको क्यों नहीं दिख रहा, जो बच्चे अभी ब्लैंक से बैठे हुए हैं, सर 3 का मॉड 3 होगा, 3 से बड़े नंबरों का मॉड बड़ा ही होगा। और सर माइनस में भी -3 का मॉड तो +3 हो ही जाएगा। अच्छा ये छोटे होते हैं, लेकिन इनमें माइनस की वजह से छोटे होते हैं, जब मोड करोगे तो माइनस तो वैसे ही खत्म हो जाना है। तो इन सबका मोड भी 3 से, -3 के इस बाजू वाले नंबर, इन सबका मोड भी 3 से बड़ा ही बनेगा। लगभग वैसी ही सोच है जैसे अभी स्क्वायर वाले में सोचा था। ठीक है भैया, यानी बताना अगर मैं इसे ए लिख दूं और मैं बोलूं डायरेक्ट आंसर बता, कोई केस वेस कोई कहानी नहीं बनानी, जो हम शायद अभी आगे सिखाएंगे भी आपको। तो आप क्या बोलोगे, एक्स एक इक्वल या ऐसे बड़ा हो सकता है, तो सारे नंबर जिनकी मोड ए या ऐसे बड़ी हो, या बीच में या की कीमत है, या एक्स क्या हो सकता है बोलो, -1 के इक्वल या उससे, क्योंकि -1 का मॉड ए हो जाएगा, उससे छोटे नंबर -4 -5 का मॉड वो 3 से बड़ा ही हो जाएगा, तो वो ए वाली बात आ गई। कहानी क्लियर हो गई। एक और प्रॉपर्टी बन गई, एक और बना दो। ये सारे एमसीक्यू और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी होंगे भैया। मॉड ऑफ एक्स स्मॉलर देन इक्वल है, जल्दी से सोच के बताओ, ऐसे सारे नंबर, नंबर से सोचो पहले। ए जब भी आ जाए ऐसे मत सोचना, तकलीफ लग जाएगी 4 बारी करने के बाद भी। नंबर उसकी जगह नंबर डाल दो कोई और, फिर सोचो, फिर उसके बाद में ए में पलट दो। ऐसे सारे नंबर ढूंढो जिनकी मॉड 3 या 3 से छोटी हो। ठीक है, नंबर लाइन पकड़ लो, और क्रिटिकल पॉइंट 3 तो पकड़ ही लो, 3 प्लस का भी और माइनस का भी। वो सारे नंबर ढूंढने हैं जिनकी मॉड 3 हो या 3 से छोटी हो। बोलो 3 की मॉड 3 है, -3 की मॉड +3 है, और बीच वाले नंबरों की मॉड 3 से छोटी है। 2.9 की मॉड 2.9 छोटी है, 1 की मॉड 1, -2.9 की मॉड +2.9 वो भी 3 से तो छोटी है। बीच वाले भैया इधर वाला ले लेके देख ले, -3.1 की मॉड +3.1 3 से छोटी कहाँ आई, इधर वाला ले ले, नहीं लेके देख, 3.1 की मॉड 3.1 छोटी कहाँ आई, बीच वाले आएंगे। यानी आंसर बोलो कहाँ से कहाँ तक आएगा, अगर मैं ये ए लिख दूं तो जल्दी से बोलो, -a से a तक। ठीक है भैया, कोई कंफ्यूजन है तो कह देना। मॉड वैसे इसमें बड़ा टाइम लगता है, मैं इसमें असली कंसेप्ट खोल दूंगा, मॉड कैसे सॉल्व होता है, एक पेज भर जाएगा और अभी 20-25 मिनट लग जाएंगे उसको सॉल्व सिखाने में, इसी बात को। जो नहीं सोच पा रहा बोले वो,
एक मिनट दोबारा करते हैं, नंबर ले लेते हैं एक बार 3। आपको यहाँ ध्यान देना है, अगर मैं कह रहा हूँ इस इक्वेशन को बिल्कुल बेसिक से सुनना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मैं कह रहा हूँ एक्स निकालना है और ऐसे एक्स ढूंढने हैं जिनकी मॉड करके या तो 3 है या 3 से। अब आप नंबर लाइन पे सारे नंबरों को सोचोगे, कोई भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है जिसका मॉड करें तो 3 भी आ सकता है, 3 से छोटा भी आ सकता है, वो सारे एक्स। तो एक बार ही बोलो 3 से बड़े वाले नंबरों का मॉड, मॉड करके तो वो प्लस के नंबर है, प्लस ही रहेगा, तो बड़े वालों का मॉड तो बड़ा ही आएगा, 3 से छोटा का आएगा, तो इधर तो कोई आंसर है। ठीक है, -3 के इधर आ जाओ एक बार, तो -3 के इधर बस एक एक जस्ट छोटा सा जरा सा लेफ्ट आ जाओ, -3.1, -3.1 का मॉड तो +3.1 हो जाएगा, वो भी 3 से छोटा नहीं है, यानी इधर उधर वाले तो फेल हो गए। अब पहले -3 को पकड़ो, -3 का मॉड भी +3 और 3 का मॉड भी 3, यानी ये दोनों नंबर तो आंसर है, क्योंकि ऐसे नंबर ढूंढने थे जिनकी मॉड 3 हो। अब 3 से छोटे वाले वो बीच में है, 2.9 की मॉड 2.9, -2 माइनस के भी सोच लो, -2.9 की मॉड +2.9, वो भी 3 से छोटे, यानी बीच वाले नंबर आ गए जिनकी मॉड या तो -3 कॉर्नर, उनकी मॉड तो 3 ही है, और बीच वाले सबकी मॉड 3 से छोटी है। कोई कंफ्यूजन होगी? क्लियर? ठीक है भैया, बड़े मत बढ़ाए मत को आगे, अपने आप मत करना भाई, अपने आप कोई मत करना जब तक मैं ना कह दूं। आप चलोगे आगे, लेकिन शुरुआत मेरे साथ कर लो, और हर क्वेश्चन पे जब आगे भी चलो तो मैं बोलूंगा तो सबको रुकना पड़ेगा। 5x स्मॉलर देन 24x निकालना है, बोलो x कौन सा x पूछा है, जो मर्जी या नेचुरल, ऐसा तो नहीं कह सकता मैं पूछा है, खुद ही कह रहा है भाई इसको सॉल्व करो, जबकि x नेचुरल है दिया, तो नेचुरल आंसर बताना, जो मर्जी नहीं बताना। ठीक है, जो कर सकता है शुरू कर लो, शिफ्ट तो आप कर ही लोगे, स्मॉलर देन ये लगभग लगभग डिवाइड भी कर लोगे 4.8। एक मिनट सामने देख के आंसर बोलना। ठीक है, बोलो नेचुरल आंसर पूछे मैं, उसने बोला हुआ x नेचुरल है, 4.8 से छोटा है, क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, टाइम वाइम मत देखते रहो, ठीक है, फोकस बनाओ, और असाइनमेंट को 2 से 3 क्लास में निकालने की कोशिश करो, 50 क्वेश्चन का असाइनमेंट है, ये होते ही हमारे बहुत बढ़िया एक मेहनत हो जाएगी कि हमने परफेक्ट हार्डवर्क कर लिया इस चैप्टर के लिए, सारे बढ़िया से बढ़िया वेरिएशन आएंगे इसके अंदर। आगे चलने की कोशिश ज्यादातर बच्चा करता है, कोई छोड़ता नहीं है, गंदी राइटिंग से लिखता नहीं है, काटा पिटी करके लिखता नहीं है, तब जाके वो इम्प्रूव होता है अपने पेपर के लिए, ये बातें ध्यान में रखते हुए करिए। हो गया, बढ़ते रहना, अभी रोका नहीं मैंने किसी को भी, अगले वाला भी कुछ 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे नकली नकली से आएंगे, फिर बढ़िया शुरू हो जाएगा बहुत अच्छे से। 3x - 2x, 3 - 2x स्मॉलर देन 9, और ये ध्यान देना रियल पूछा है तो सब बताना है, और इंटरवल नोटेशन में पूछा है, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। आगे चलना मनन भाई, जल्दी से फटाफट फटाफट बनाओ, पहले नहीं करोगे फिर बात नहीं बनने वाली, जो इम्प्रूवमेंट आप देखने की कोशिश करना चाह रहे हो कि हो जाए कहीं, तो ऐसे नहीं आएगी जब तक आप खुद नहीं बढ़ोगे। आप 9 - 3 6, -2 से डिवाइड बच्चों ऐसे ही मत करना, लिख के करना, शिफ्ट करके मत करना, -2 से डिवाइड कर रहे हो, स्मॉलर का ग्रेटर छोड़ गया, अभी गलत हो जाएगा, तो x ग्रेटर -3 आया, इंटरवल नोटेशन से लिखना है, तो -3 से बड़ा इनफाइनाइट तक भागेगा, -3 के एक पल आया नहीं, ओपन ब्रैकेट, इनफाइनाइट को आप क्लोज कर नहीं सकते, ओपन ब्रैकेट, समस्या है तो बोलना है। स्क्रीन से आंसर चेक करते चलिएगा, जो ज्यादा ही आगे चल रहा है, अगर चल पाए तो पीछे आंसर की है वहां से चेक। नेक्स्ट, थर्ड, आगे बढ़ो सारे तेजी से। थर्ड आंसर तो मैं निकाल लूंगा, मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ भैया, कि कोई अलग बात नेचुरल इंटीजर ग्राफ पे कुछ ऐसा तो नहीं पूछ लिया, तो बोल रहे नंबर लाइन पे दिखाना है, बाकी आंसर नेचुरल है इंटीजर ऐसे नहीं पूछे, तो निकालने रियल है, सारे सारे डेसिमल सब निकाल रहे हैं जो भी पॉसिबल है, तो 2x - x ग्रेटर देन -5 + 3 हो जाएगा -2, नंबर लाइन पे बोला है दिखाने को, दिखा देते हैं। x -2 से बड़ा है तो -2 के इक्वल तो है नहीं, खाली सर्कल उससे बड़ा है, रियल आंसर, सारी पूरी शेडिंग हो जाएगी। ठीक है, ये आंसर आ गया, कोई भी दिक्कत है तो कहना। नेक्स्ट, फोर्थ,
0 स्मॉलर देन -x/3 स्मॉलर देन 1। ठीक है, सारे ध्यान दो, इधर देखो, बीच बीच में थोड़ा थर्मामीटर लगाते रहा करो, सोच सही चल रही है ना, क्वेश्चन तो बढ़िया ही है। किन दो बातों पे ध्यान है क्वेश्चन करने के? दो ही बातें खास हैं, जल्दी से बोलो फटाफट। अगर पहला रियल पूछा है तो सारे आंसर बताने हैं, कोई पर्टिकुलर केस नहीं है। और दूसरा माइनस है तो माइनस से डिवाइड करना पड़ा तो स्मॉलर के ग्रेटर कर लो फटाफट से। ठीक है, पहले -3 से मल्टीप्लाई करा दो, सीधा 3 डिवाइड का भी निपट जाएगा, माइनस भी निपट जाएगा। मल्टीप्लाई बाय -3, ये 0 हो जाएगा, स्मॉलर का ग्रेटर, ये -3 से मल्टीप्लाई में 3 कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलर का ग्रेटर करना, -3 से मल्टीप्लाई करा दिया, आंसर आ गया -3 से 0। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलना। मेरी गलती बताएगा हर बच्चा, यहां तक नहीं है, मेरी गलती कहीं दिख रही है तो बताओ। गलत है, ध्यान से देखो, पता तो होना ही चाहिए। कभी भी यहाँ तक तो ठीक है, कोई गलती नहीं है भैया, -3 से मल्टीप्लाई किया, स्मॉलर का ग्रेटर मल्टीप्लाई, ठीक किया। आंसर जब इंटरवल नोटेशन से लिखते हैं तो छोटा नंबर पहले और बड़ा बाद। ये आया है कि x -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है, सही है, लेकिन -3 से बड़ा है तो नंबर लाइन पे -3 तो लेफ्ट बाजू है और 0 राइट बाजू है, तो छोटा नंबर लेफ्ट और बड़ा राइट लिखना पड़ता है। तो ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं भाई, इन 2 4 5 क्वेश्चनों में तो वो बेसिक ही सीख लो, फालतू की गलती कोई ना हो जाए, है तो बेकार ही। ठीक है, छोटे से बड़ा इंटरवल नोटेशन, कॉर्नर कोई नहीं लेना, दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट, एक सेकंड फिर रुकिए, एक वो बच्चा है भैया, वो कह रहा है, देखो उसने तो कुछ पूछा नहीं, बोल रहा है यार कम में छोड़ दे। ठीक है, नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये काम करा करो पेपर देते हुए, सीखते हुए मिनिमम नहीं होता, सीखते हुए मैक्सिमम होता है, पेपर करते हुए जिसपे पूरे नंबर मिल जाए उतना मिनिमम लिखना होता है। ठीक है भैया, तो अभी इंटरवल नोटेशन लिखो ना यार, बाद में अचानक से इंटरवल नोटेशन एमसीक्यू में होगी, उसमें इतनी स्पीड में चल रहा होता है बच्चा, देखने में ही गड़बड़ कर गया। तो अभी लिखने की प्रैक्टिस तो करो ताकि हाथ चलने शुरू हो, तेज तेज कुछ कर पाए हम। गलत प्रैक्टिस मत करो ना, बढ़ते रहो, सुनते रहो और आगे चलते रहो। -3 स्मॉलर देन इक्वल -3x + 2 स्मॉलर देन 4। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 2, 2 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -3x, ये हो जाएगा -3 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, डिवाइडेड बाय -3। ठीक है, 5/3, माइनस से डिवाइड कर रहे हो, बहुत बच्चा अभी भी भूलेगा स्मॉलर का ग्रेटर करना, भूलना मत, स्मॉलर ग्रेटर हो जाएगा -3 से डिवाइड x 2। तो अब इंटरवल नोटेशन से लिखना है, सामने देखो, वो तो ठीक है, नॉर्मल है, -3 से डिवाइड कर दिया, माइनस कट गया, 2/3 -3 से डिवाइड यहाँ भी कर दिया और स्मॉलर की ग्रेटर कर ही दी। ठीक है भैया, इंटरवल नोटेशन से लिखना है तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, छोटे से बड़े, छोटा -2/3 है, बड़ा 5/3 है, 2/3 पर इक्वल नहीं है, ओपन ब्रैकेट, 5/3 को लेना है, इक्वल है, ओपन -2/3 टू क्लोज 5/3। कंफ्यूजन है तो बोलो, बढ़ते रहिए, रोको मत, कहीं भी मत रोको, आपको हर हर अगले क्वेश्चन में थोड़ा एडवांस होना ही चाहिए। समस्या पे मेरे को रोक देना, जबरदस्ती मत आगे चलने देना, कोई भी क्वेश्चन बन जाए रोक देना, बहस से हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी सब आगे करते रहेंगे, जिसकी प्रॉब्लम है पहले उसे ही समझाया जाएगा पूरा। नेक्स्ट, 6 सारे रोक दो, ये वो मोमेंट है जो आप मतलब डिस्कस ही नहीं हुआ है, ये अटेम्प्ट नहीं हो। फिफ्थ कोई कर रहा है तो बता दो, सबका हो गया, आराम से सुनना, आप तसल्ली, जल्दबाजी नहीं करना। ये क्वेश्चन कितने भी ज्यादा, अभी इसने तो 1-2 नंबर के हिसाब से पूछा, लेकिन ज्यादा नंबरों में भी आ सकता है, एनसीईआरटी में छुआ भी नहीं है। मैंने ओल्ड एनसीईआरटी आपको जिन बच्चों के पास है 6.2 और 6.3 बिल्कुल छोड़ दी थी, ये उसी का क्वेश्चन है, ये 6.2 में ऐसे ऐसे कराया इसने। ठीक है, लेकिन ध्यान देना क्या नहीं आएगा, इतना तो पूछ ही सकता है, वहां मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे पता है एक्स्ट्रा में जिस हद तक आएगा उतना तुम बच्चों को सिखाई दे। लेकिन अगर मैं 6.3 भी ओल्ड एनसीईआरटी की पढ़ने बैठ जाऊं ना, ऐसी ऐसी 6 इक्वेशन दे देगा, एक के नीचे एक लिख के। ठीक है, एक नहीं 6 दे देगा और सबका सोल्यूशन मांग लेगा, और इसमें पंगा है, ये एक वेरिएबल की नहीं है, कितने की है। ठीक है भैया, तो मैं पहले इसका कंसेप्ट बता दूं, फिर मैं बता दूंगा, ये भी बोल के तो बता ही दूंगा भाई, 2-4 दे दे तो फिर सॉल्व कैसे होती है, वो बड़ा झंझट। वो पुराने सिलेबस में 6 नंबर का क्वेश्चन होता था। ठीक है,
आसान बहुत होता था, लेकिन 10 12 15 मिनट लग जाते हैं प्रैक्टिस करने के बाद उस क्वेश्चन पर। ठीक है, पहले इसी का कंसेप्ट। बच्चा बोले आता तो है, करने दो ना। नहीं कर पाओगे भाई, इसमें एक वेरिएबल नहीं है, कितने वेरिएबल है? ठीक है, 2 वेरिएबल की इन इक्वेशन के आंसर कैसे निकलते हैं वो छोड़ दो, पहले 2 वेरिएबल की इक्वेशन के कैसे आंसर निकलते हैं ये भी पूछूं अगर मैं, तो आप इसमें भी तकलीफ में आ जाएंगे। ऐसे पता सब है लेकिन बोल नहीं पाओगे अभी। ठीक है जी, अभी देखो मैं बच्चे मैं पिक करूंगा, है ना, है तो सारी 11वीं में, और कितने सारों को अटका दूंगा। देखो इक्वेशन तो सबको सॉल्व करनी आती है, 2 वेरिएबल की इस इक्वेशन के आंसर कैसे आएंगे, या क्या आएंगे वो बता दो, या नहीं आएंगे आएंगे वो बता दो। सोच में पड़ गया ना, ठीक ही बच्चा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बच्चे को। कितनी पुट कर पाऊंगा मैं? वो सारे नहीं बता पाओगे ना, फिर आप कुछ ऐसा बोलो जिसमें सारे। सही बोला आपने, लेकिन मेरे अगले क्वेश्चन का जवाब। हाँ जी, आंसर। अब टाइम ना ले। ठीक है, कोई बोलना चाह रहा है तो बोल दो, ऐसे भीड़ में बोल दो कैसे आएंगे आंसर। हिट एंड ट्रायल तो बोल गया बच्चा, और बोल दो। केसेस बना के हिट एंड ट्रायल मतलब एक्स कुछ भी डाल दो आया जाएगा, फिर एक्स कुछ भी डाल दो फिर आया जाएगा, आता रहेगा। गलत तो है नहीं भाई, आता रहेगा। लेकिन आता रहेगा, इनफाइनाइट आंसर है तो इनफाइनाइट आंसर चाहे हम लिख नहीं सकते, हमें भी पता है, दिखाने में तो आने चाहिए। ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से। अरे पता है, तुमने 10वीं में तुमने इतने अच्छे से कर रखा है कि तुम किसी को सिखा दो, लेकिन वो रटी हुई पढ़ाई है सारी की सारी, वो काम नहीं आएगी भाई। भाई इसका ग्राफ तो बनता होगा। ठीक है, 2 पॉइंट की टेबल से 3 पॉइंट की टेबल से ग्राफ बना लोगे, वो नॉर्मल सोच लो पहले। पॉइंट चलो 3 पॉइंट की टेबल बनाई, ग्राफ बनाया, तो जब लाइन बनती है तो उसमें 3 ही पॉइंट होते हैं कि इनफाइनाइट होते हैं? ठीक है, सुनते रहना। तो 3 पॉइंट चाहे तुमने 3 पॉइंट की टेबल बना दी, प्लॉट कर दिया, लाइन पर एक पॉइंट है या इनफाइनाइट पॉइंट है? भाई कोई और पॉइंट जो तुमने टेबल में नहीं लिया था वो भी तो लाइन पर ही है, उसको भी एक्स भी पढ़ सकते हो, और वो एक्स और वाई ऐसा होगा जो इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा। इतना आइडिया तो सबको है ना, ये तो 10th में हम ग्राफ ग्राफ कर ही चुके हो। तो बोलो फिर इस लाइन पे 3 पॉइंट है इनफाइनाइट पॉइंट, क्योंकि एरो भी तुम डालते। ठीक है, तुमने इनफाइनाइट आंसर दिखाए। अगर मैं कह रहा हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल 4 के सारे आंसर बता, तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सारे ऐसे पॉइंट है, किसी का भी एक्स पढ़ लो वाई पढ़ लो, उनका सब पक्का 4 आएगा। तो इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है, जो ज्योमेट्रिकली हम दिखा सकते हैं। ठीक है भैया, अभी तो ग्राफ ड्रॉ करने, तो फील से पकड़ना बहुत आसान बात है, लेकिन रट के नहीं करनी है। अगर मैं कह रहा हूँ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 4 का ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों की अभी तक जो ज्यादा सोच चलती है वो ऐसे चलती है, किसी चीज का ग्राफ लाइन है मान लीजिए, किसी चीज का ग्राफ मान लो सर्कल है, तब आएगा, ये 11th का पोर्शन है। तो किसी भी इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाते हो तो शेप का नाम बाद में बोलो, पहले सिर्फ एक बात आनी चाहिए जिससे फील आता है, पूरा कंसेप्ट समझ में आता है। किसी भी चीज का ग्राफ इनफाइनाइट पॉइंट की कलेक्शन है, इनफाइनाइट पॉइंट की कलेक्शन है, वो कलेक्शन मिलकर लाइन बना दे, वो बहुत सारे पॉइंट मिलकर गोल घूम जाए तो सर्कल बना दे, और कुछ भी बना दे, हमें ऐसे देखोगे तो जो मैं कह रहा हूँ वो अव्वल दर्जे का तैयार होता है। अब उसने कहा भाई इसका ग्राफ बना, तो मेरे को तो ये दिखता है भाई, अगर मैं सोचता हूँ अपने तरीके से कि मेरे से वो सारे एक्स कोमा वाई पॉइंट पूछ रहे हैं, वो सारे पॉइंट जो कि मैं वो जो भी पॉइंट मैं लिखूं उसका सम या तो 4 आए या 4 से, ये सारे पॉइंट। ठीक है भैया, और एक्स वाई प्लेन के ऊपर ढूंढने हैं ये सारे पॉइंट कहाँ हो सकते हैं। तो ध्यान से सुनते रहना कैसे ढूंढे। बच्चा कह रहे भैया मतलब 4 से बड़े वाले तो बाद में ढूंढ लेंगे, 4 के इक्वल वाले तो ढूंढने आते ही है, टेबल ही तो बनानी है, टेबल बना के प्लॉट कर देते हैं, वो लाइन के ऊपर जितने पॉइंट है किसी का भी एक्स वाई पढ़ लो, वो उन सब का सम 4 ही होगा। पहले 4 वाले ढूंढ लेते हैं, फिर 4 से बड़े वाले उसके बाद मिल ही जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, मैं कह रहा हूँ 5 से बड़े नंबर बताओ, तो जब तक तुम 5 ना बताऊं मैं, 5 से बड़े आप नहीं बता सकते। एक लाइन तो खींचनी पड़ेगी ना, तो पहले एक्स प्लस वाई 4 वाले ढूंढे, और वो कैसे ढूंढेंगे, टेबल ऑफ 10th वाली भूल जाना। ये टॉपिक ठीक है, यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा में पढ़ना है, हल्का सा, और बहुत ईजी है। लेकिन ये 12th में वो जो मैं कह रहा हूँ ना 6 इक्वेशन है उनके आंसर, वो 12th में बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ ठीक पढ़ेंगे तो 12th में भी ठीक हो पाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहना, टेबल पुराने तरीकों से नहीं बनेगी, टेबल इंटरसेप्ट फॉर्म से बनेगी, जिसको मैं आज नहीं समझा सकता कि मैं क्या कह रहा हूँ। 10 चैप्टर स्ट्रेट लाइन जिस दिन हो जाएगा, न्यू बुक 9 चैप्टर,
उस दिन मैं इंटरसेप्ट वर्ड को भी खोल पाऊंगा। अभी टेबल कैसे बनेगी, सीधी बात, x 0 पुट करो y आ जाएगा, y 0 पुट करो x आ जाएगा, और बस 2 पॉइंट की टेबल और ऑलवेज ग्राफ उससे बनाना है, क्योंकि ये सेकंडों में करना होता है, जल्दी जल्दी। तो इसमें छोटे बच्चे की तरह नहीं लग सकते। लेकिन ऐसी टेबल कब बनेगी, जब इक्वेशन कितने वेरिएबल की हो, 2 की। 1 वेरिएबल इन इक्वेशन का भी ग्राफ इसमें कल को आ सकता है, ठीक है। उसके लिए टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसका ग्राफ हम डायरेक्ट, ठीक है। वापस 2 वेरिएबल इन इक्वेशन ग्राफ बनाना है, हमें ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जिनका सम 4 हो, वो इस टेबल बना के प्लॉट होके मिल ही जाएंगे। टेबल बनाने का तरीका x0 डाल के y निकालो, y0 डाल के लोग 1 सेकंड में निकल जाए। और अब आप ग्राफ बनाओ, लेबलिंग आप प्रॉपर कर लोगे, वो x एक्सिस y एक्सिस में सब नहीं बता रहा भाई, कर लोगे ना प्रॉपर, तो जितनी जरूरत है उतना उतना लेबल करते हैं। x0 पे y4 ये पॉइंट आ जाएगा, x4 पे y0 ये पॉइंट आ जाएगा। अब बोलो तुम्हें कौन से पॉइंट ढूंढने थे जो इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर डालने पर किसके इक्वल आए, 4 के। वो पॉइंट कहीं भी है या इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के ऊपर है, ये तो सबको अच्छे से पता है, ठीक है ना। सब सोच पा रहे हैं, कोई और पॉइंट भी पकड़ लोगे, उससे x पढ़ लोगे, y पढ़ लोगे, तो इसमें पुट करके 4 ही आएगा, है ना। वो इनफाइनाइट पॉइंट तो आगे ध्यान से सुनना, ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ये तो तुम्हें पता है, इससे अगला ना समझ में आया अगर ये अच्छे से ना दिखे। वो सारे पॉइंट जिनकी एक्स वाई पोजीशन पढ़ के यहाँ डालूं और 4 आ जाए, वो लाइन के ऊपर, पूरी लाइन के ऊपर। तो 4 से बड़े वाले पॉइंट कहाँ होंगे, या तो इस लाइन के नीचे की तरफ या इस लाइन के ऊपर। और जैसे ही मैंने ये कहा, कोई भी बच्चा पहली बारी में ठीक है भैया कह रहा है तो ठीक है कह रहा हूँ, तो फिर हम ढूंढ के दिखा भी देंगे, ठीक है। तो फिर आपका दिमाग नहीं चला, क्या आप सिर्फ सीखना ही चाह रहे हो, अब अपना दिमाग तो चलाना नहीं चाह रहे। अरे ऑब्वियस सी बात है, नंबर लाइन में मैं यहाँ 4 लिख, तो डिवाइडर है ना भाई, 4 से बड़े क्या होंगे उस बाजू, तो 4 से छोटे क्या होंगे इस बाजू। तो अगर ये वो पाथ मिल गया, क्योंकि अब सिंगल डायमेंशन पे देखो, कुछ और कहना चाह रहा हूँ, अब आप सिंगल डायमेंशन पे काम नहीं कर रहे एक्स एक्सिस, अब आपके कितने डायमेंशन हो गए हैं, 2, ठीक है। तो 2 डायमेंशन पे वो सारे पॉइंट जिनकी एक्स वाई पोजीशन, एक बात नहीं है, एक्स वाई पोजीशन का सम 4 है, वो पॉइंट इस पाथ पर है। तो 4 से बड़े वाले ऑब्वियस सी बात है, अगर 4 इस यहाँ है तो 4 से बड़े वाले या तो ऊपर होंगे या नीचे, यानी इसे हम कहते हैं प्लेन, कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन इस लाइन से कितने प्लेन में डिवाइड हुआ, 2 प्लेन में। या तो नीचे वाले प्लेन में सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो इसमें पुट करने पे 4 से बड़ा आएगा, या ऊपर वाले प्लेन में सारे पॉइंट, एक भी नहीं होगा, सारे ऐसे होंगे जो पुट करने से 4 से, बस हमें साइड नहीं पता। नंबर लाइन में मैं 4 लिख दूं और बच्चे को ये नहीं पता भाई नंबर बड़े कहाँ हैं छोटे कहाँ हैं मान लो, लेकिन ये तो पता होना चाहिए अगर 4 या गिनती से हम आगे पीछे हटते हैं तो 4 से बड़े या तो उसी तरफ होंगे या इसी तरफ, दोनों साइड तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो 4 से बड़े वाले पॉइंट या तो ऊपर होंगे या नीचे होंगे, सर कैसे ढूंढेंगे, कोई भी एक प्लेन आंसर मान, ठीक है। मैं 2 प्लेन लिख देता हूँ, लाइन से नीचे वाला प्लेन 1, लाइन से ऊपर वाला प्लेन, मान लो आपने मन में माना प्लेन 1 हमारा आंसर है, या सारे पॉइंट ऐसे हैं जो इसमें पुट कर देंगे तो 4 से बड़ा आ जाएगा। ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी, प्लेन 1 आंसर मान लिया। प्लेन 1 से कोई भी पॉइंट, कोई भी कहीं भी जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, जितने दिख रहे हैं, कोई भी पॉइंट पढ़ लो, एक पॉइंट पढ़ लो, उठा के एक्स वाई की जगह डाल दो, अगर वो 4 से बड़ा आ गया, वो एक पॉइंट पुट करने से ऐड करके 4 से बड़ा आ गया, तो एक पॉइंट तो ऐसा मिल गया जो कि इसके नीचे की तरफ है और आंसर 4 से बड़ा दे रहे हैं, तो फिर एक ही पॉइंट होगा या सारे ही ऐसे, ठीक है भैया, बात क्लियर है। अब मेरे को नीचे से कोई पॉइंट उठाना है, तो मैंने कभी ये उठा लिया, कभी ये उठा लिया, कभी ये उठा लिया, बच्चा बेचारा कंफ्यूज होता रहता है। कंसेप्ट तो क्लियर है वो, लेकिन मुझे ढूंढना पड़ रहा है भैया, पता नहीं पॉइंट। तो कंफर्टेबल पॉइंट उठाए जाते हैं, ऐसे हवा के बीच के पॉइंट नहीं उठाए जाते चेक करने के लिए, नीचे की तरफ एक्सिस से उठा लेना, सुंदरता से पढ़ लेगा। फिर एक्सिस के भी ना वाई एक्सिस के उठाओ ना एक्सिस के, भाई 0 0 उठा ले, 0 0 में तो कुछ है भी नहीं, पुट करके वो सारी चीजें 0 कर देगा, जल्दी भी चेक हो जाएगा, ठीक है भैया। तो मैंने इसमें प्लेन 1 के सारे पॉइंट आंसर माने, वहां से एक टेस्ट पॉइंट 0 0 उठाया, ओरिजिन उठाया, 0 0 माइंड में इसमें चेक करके देखा, 0 + 0 बोलो क्या आया, 0, और 0 4 से बड़ा क्या होता है या नहीं होता, ठीक है। लिखा तो बड़ा है लेकिन एक्चुअली 0 4 से क्या होता है, छोटा, यानी नीचे तो पॉइंट ऐसा है जो पुट करने पर 4 से छोटा आएगा। तो तुम्हें छोटे वाले चाहिए या बड़े वाले, तो नीचे तो छोटे वाले हैं, तो फिर अब बड़े वाले कहाँ होंगे, ऊपर। अब चेक करने की जरूरत है, बोल सकते हैं, अगर तुम्हें बता दूं 4 से बड़े नंबर तो राइट पर है, तो फिर 4 से छोटे ढूंढने की बात थोड़ी है, वो तो लेफ्ट पर ही, ठीक है भैया। तो दोबारा से 1 मिनट दोबारा साथ आना, लाइन बन गई, तुम्हें वो सारे पॉइंट ढूंढने हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड में डालने पर 4 से बड़े आ जाए, वो सारे पॉइंट ढूंढने के लिए कोई एक प्लेन आंसर मानना है, तो जो मर्जी मत मानना क्योंकि जल्दी करना होता है, तो वो प्लेन हमेशा आंसर मानना जिसके अंदर ऑरिजिन है,
चाहे वो नीचे की साइड हो चाहे वो लाइन, तो कल को यहाँ भी बन जाएगी। उस साइड का प्लेन आंसर मानना जिसके अंदर क्या हो, ऑरिजन, क्योंकि ऑरिजन पुट करने में चेक करने में तो टाइम ही नहीं जाता। 0 + 0 0, 0 4 से छोटा है, हमें तो बड़े वाले चाहिए थे, यानी ऑरिजन वाली साइड हमारा आंसर नहीं है, यानी हमारा कौन सा आंसर है, दूसरी वाली साइड। यानी इस साइड पर इनफाइनाइट पॉइंट है जो इसे पुट करने पर 4 से बड़ा आएगा। सर दिखाओगे कैसे, आंसर दिखाना आपको, ग्राफ से दिखाना है, तो इस पूरी साइड पर आप शेडिंग डाल देते हैं। ठीक है भैया, इस लाइन के सारे पॉइंट पुट करने में 4 आ रहा है, वो ढूंढने थे, वो सारे पॉइंट जिन्हें ऐड करके 4 से बड़ा है वो लाइन के ऊपर, ये पूरे शेडेड पार्ट, ये आंसर है। कहानी क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन है तो लाइन वाले पॉइंट क्या, में ऐसे पॉइंट ढूंढने थे जिन्हें पुट करके 4 आए, ढूंढने थे क्या, लाइन के ऊपर वही पॉइंट है, मेरे कहने से मत हाँ कर देना, लाइन तो आपने इसी x + y = 4 की ही बनाई है ना, टेबल तो उसी की बनाई है, ग्रेटर पे तो बनी नहीं है टेबल, भाई x0 डाला तो y4 आया, 4 के इक्वल वही लिखा आपने। और चाहे 2 पॉइंट की टेबल बनाई है और 3 और 10 पॉइंट की टेबल बना लो, सब इसी लाइन पे है, सबका सम 4 है। ठीक है, तो बाकी पॉइंट भी तो ऐसे ही है ना जिन सबका सम 4 है। तो आगे लाइन के ऊपर जितने पॉइंट और लाइन के ऊपर जितने पॉइंट ऊपर की तरफ, तो सारे इसका सॉल्यूशन, सब इसमें पुट करके या तो 4 आएगा या 4 से बड़ा आएगा। और बोलो, हाँ वैसे तो जब हम इसे प्रॉपर सिलेबस में करते थे तो इसमें पूरा एक स्टेटमेंट लिख देते थे जितना मैंने कहा, ठीक है, लेकिन अब ये ऐसे आता नहीं ना, तो अब बस ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाना है और कुछ नहीं, 1-2 नंबर की बात है, और बड़ी बात है तो फिर उसमें भी डायरेक्ट ही होता है, कहानियां बनाने की जरूरत नहीं। कोई दिक्कत, ये बात एक पे नहीं छोड़ेंगे यहाँ, एक पे, ये तो एक पे छोड़ रहा है, इसके 2-3 क्वेश्चन निकाल लेना ताकि ये बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि कोई कोई स्कूल टीचर देगा ही देगा, अभी भी छोड़ेगा नहीं, वो आ जाएगा ये पेपर में। सबने कर लिया क्या, हो गया सबका, अगली बात पे आ जाओ। x + y ≤ 5, फटाफट से चेक करके दो, ग्राफ बनाओ, x + y ≤ 5। तेरे तो रघुन भाई मशीन कुछ नहीं करा, सीधा आकृति, आरुष, अंकुश, अंशिता, अंतरा, अरित्रा, ऑनलाइन हो तो हैंड रेस कर देना भैया, अरविंद, आस्तित, आयुष, दिशा, दिया, अरलीन, हविशा, जशित, जसकरण, कपिश, कश्यप, भाई इसको मत दिलाओ, लावण्या, वीडियो खराब हो जाएगी, मनन, मयंक यादव, मोहम्मद असरार, मोहम्मद जैद, मुस्कान, नाव्या, निकुंज, पार्थ, पीयूष, प्रगुन, प्रणव, कृतिका, प्रिया, रवि, रोहन, रौनक, साक्षी, शौर्य, शिवम, सिद्धार्थ, प्रेजेंट है। सोहम, सुरेन। क्वेश्चन में ध्यान दो भाई, कहाँ, ये अच्छी बात है, क्लास चल रही है, पढ़ाई करनी चाहिए, तुम पीछे झांक रहे हो, आगे झांक रहे हो, ऊपर झांक रहे हो, क्या चल रहा है, पढ़ाई में ध्यान लाओ। सुमन, तनिशी, वैभव, वैभव 3 छुट्टियां क्यों भाई, भैया आज बात सुन लेना, 50 रुपए फाइन देना पड़ेगा हर एक छुट्टी का, अगर मम्मी पापा का वॉइस मैसेज नहीं आया तो, ठीक है भाई, इसको 2 दिन तक बाहर रस्सी बांध के छोड़ देना, 100 रुपए तो आ ही जाएंगे, आ ना पाए बस ये वंश गुप्ता, वेदांशी, वेदांत, विधि,
विराज, यशिका, यासिर, यासिर, युवराज, प्रत्युष। सामने देखो, बन गया ना आपका। मैं आपको उलझाऊंगा सेम ठीक करा करा के, किसी को थोड़ी बहुत कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो सुन लेना, कोई खास बात है नहीं। थोड़ा सा बेटर करते हैं वैसे, ठीक है। कि इन इक्वेशन 2 वेरिएबल इन इक्वेशन का ग्राफ बनाना हो तो मतलब करने को हम कई बार ऐसे भी जल्दबाजी में बोल देते हैं भाई इसी की टेबल बना ले, लेकिन टेबल ना एक्चुअली स्मॉलर पे बनती नहीं है। आप ये थोड़ी कह रहे हो x1 डाला तो y 5 - 1 4 से छोटा आ गया, आप तो कह रहे हो x1 डालने पे y 4 के बराबर है। तो भी बराबर वाली टेबल तो बराबर पे ही तो बनेगी। तो टेबल बनाते हुए आप उसमें से सिर्फ इक्वल वाला जो केस है वो खींच के लिखते हो, स्मॉलर वाला नहीं। क्योंकि कई टीचर स्कूलों में इतने बढ़िया है कि इतनी बात के भी नंबर उड़ा कि आपने यहाँ टेबल बनाते स्मॉलर भी लिख दिया, तो बोल रहा भाई तूने स्मॉलर भी यूज काम करा टेबल बनाते, जो तूने लिख लिया। x1 डालेगा तो वो 5 4 के इक्वल आ रहा है ना, तो इक्वल के केस पे टेबल बना के दिखा, ठीक है। तो उस हद तक भी चलो बेटर किया, इसकी जरूरत में है क्यों है वो थोड़ी देर में बताता हूँ। x0 पे y5 आएगा, y0 पे x5 आएगा। वो नॉर्मल में आप पेपरों में ये काम मत कर देना अगर आ जाए तो, ठीक है। और अभी भी जब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पेपर लेने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन स्केल जरूर यूज करना है, ठीक है। और सीधा ऐसे 5 5 मत कर देना, रफ 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस पे प्रॉपर डालोगे, ठीक है भैया। खैर ध्यान देना, x0 पे y5 पॉइंट आ गया, ठीक है। x0 पे y5, x5 पे y0, ठीक है। अब ध्यान से सुनो ताकि अगला ना गलत हो। बोलो पहले कौन से पॉइंट ढूंढने थे जो इसमें पुट करने पे 5 से छोटे रहे या 5 के इक्वल हो। 5 के इक्वल वाले भी ढूंढने हैं, और 5 के इक्वल वाले कहीं और है या लाइन के ऊपर है। इसलिए लाइन डार्क बनी है, इसलिए लाइन को डार्क बनाया है हमने। मान लो मैं इसी वक्त ये क्वेश्चन दे दूं, मैं ग्राफ बना दे, तो पहली बात ग्राफ बनाने के लिए अब आपको x + y 5 के बराबर तो दिया ही नहीं, और जब तक 5 वाली लाइन नहीं आएगी आप 5 से छोटे पॉइंट ढूंढ नहीं सकते। तो बच्चा बोले 5 वाली तो बनानी नहीं है, बिल्कुल नहीं बनानी है, लेकिन 5 से छोटे वाले पॉइंट तो ढूंढना ही है ना, जिनका सम लेफ्ट साइड में डालने पर 5 से छोटा आ जाए। वो पॉइंट तुम जब तक नहीं ढूंढ सकते जब तक तुम्हें 5 वाला पाथ ना मिल जाए। तो पहले तुम्हें अब यहाँ पर देखो किस हद तक एक्यूरेट जाना पड़ता है। तुम जबरदस्ती बोलते हो x + y हमने 5 मान लिया, पहले हम ढूंढ रहे हैं x + y 5 कहाँ है। सेम टेबल बन गई, सेम प्लॉट आ गया, लेकिन प्लॉट करते हुए फिर इसको डार्क नहीं बनाना। अगर ग्राफ ये वाला बनाने को कहे फिर इसको डॉटेड बना दिया जाएगा। अगर ये वाला ग्राफ हम बना रहे हैं तो डॉटेड बना देंगे। डॉटेड इस बात को दिखा रहा है कि ये चीज एग्जैक्ट यहाँ फिजिकल नहीं है, ये उसकी आत्मा है ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है भैया। कहानी क्लियर हो गया। अब तुम्हें वो पॉइंट ढूंढने हैं जो 5 से छोटे हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या ना उसको भूल जाओ, छोटी सी बात, वापस यहीं आ जाओ। सर वो पॉइंट ढूंढने हैं जो इसमें डालने पर 5 से छोटे आ जाए, तो पूरी लाइन पर वो सारे पॉइंट है जो इसमें पुट करने पर 5 आएगा। 5 से छोटे वाले या तो नीचे होंगे या ऊपर होंगे। किस साइड किस प्लेन को आंसर मानोगे, ऊपर वाले को या नीचे वाले? पहले कंसेप्ट जो मर्जी मान लो, फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला मान लो, यहाँ से कोई पॉइंट उठा के डाल दो, ठीक है। 5 से छोटा आ जाए तो वही ठीक है, नहीं तो दूसरी साइड शेड मार देना। नीचे वाला मान लो, मानने को कोई भी मान सकते हैं, लेकिन टाइम की भी तो कीमत है ना, ठीक है भैया। तो वो प्लेन आप आंसर मानते हो जिस साइड क्या है, क्योंकि ऑरिजिन पुट करने में टाइम नहीं लगेगा। और कोई टेस्ट पॉइंट भी नहीं उठाते, पॉइंट कोई भी उठा के चेक कर लो, बात वही आनी है। पुट आप ऑरिजिन ही करते हो, ऑरिजिन उठा के पुट कर दिया 0 + 0 0 0 5 से छोटा, सही है। सही है, तो एक पॉइंट तो नीचे है जो 5 से छोटा है, तो सारे ही नीचे हैं, तो नीचे की तरफ पूरा क्या कर देते हैं, शेड। तो ऑल पॉइंट ऑन लाइन एंड ऑन शेडेड रीजन आर सॉल्यूशन ऑफ दिस कंडीशन और इन इक्वेशन। कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? किसने ठीक बनाया? बस एक हल्का सा 1 ही सेकंड लगेगा आपको करने में, एक और कर दो फिर आगे बढ़। 9:10 हो गए तो क्या हो गया, 9:30 तक है ना। टेस्ट टेस्ट का टॉपिक, बच्चे तो बैग बंद करके बैठे हैं भाई जी, अभी हो गई यार। पहले क्वेश्चन करो। तुम्हारे साथ कभी नहीं होता पढ़ते पढ़ते भूल गए, समय भूल गए, सब कुछ भूल गए? कभी तो होने दो ऐसा कि सर ना खाना याद ना समय याद, बस पढ़ रहे थे तो पढ़ ही रहे थे। तुमसे जल्दी तो मेरे को है मेरे भाई, अब तुमने बता दिया तो मैं रुक नहीं सकता 2-3 मिनट से ऊपर, लेकिन इसे तो करो। और टेस्ट पिछला बता दिया मैंने, टेस्ट का टॉपिक आपको, पिछला टेस्ट कहाँ तक हुआ था?
कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा हुआ था। लीनियर इनइक्वेशन हमारा एनसीईआरटी से कंप्लीट है, ठीक है। 2 ही एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, बढ़िया से तैयार करके आना। टेस्ट डे कौन सा आपका? फ्राइडे 8 to 9। कल टेस्ट है लीनियर इनइक्वेशन का, बहुत ध्यान से सुनो। मैंने आज 12वीं 10वीं सारे बैचों की कुटाई की है, बस आप इसलिए बच गए क्योंकि टेस्ट में दे चुका था। कोई छुट्टी वाला मेरे को मिल रहा है, मैं उसको कूट रहा हूँ। किसी के नंबर कम आ रहे हैं, उसको मैं कुटाई चढ़ा दे रहा हूँ बढ़िया वाली, ठीक है। हंसते हंसते खींच के तुम पढ़ो, ठीक है। और बच्चे से बुलवा बुलवा के बोल गलती है ना, पिटना चाहिए ना, बोलता हाँ गलती तो ले, फिर तो 4 मारते हैं हम एक की जगह, ठीक है। आप टेस्ट में छुट्टी करोगे तो भी पिटाई है, अंडर परफॉर्म करोगे तो भी पिटाई। कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। बढ़िया वाली तैयारी से टेस्ट दे। चलो क्लास 2 एक्सरसाइज यार, तुझ जैसा बच्चा कह रहा है पूरा लीनियर, ये बोल बस लीनियर, पूरा तो हटा ही दे। मिला नहीं, पाउच ले लो। टेस्ट आपने भैया से बोल दिया था? नहीं बोला था? ये बंडल तो दिया ही नहीं ना हमने, इसमें मिक्स होंगे तो शायद होंगे। देखोगे? देखो फटाफट से चेक कर। रिलेशन के तो सारे करा दिए थे, मैट्रिको के नहीं करा। कोई बात नहीं, कब है यू? चलो वो तो मेरे पास भी अब, मैं मंडे ही आऊंगा ना। समय नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मेरे को एक मैसेज छोड़ दे, मेरे को वीडियो मिल गई तो मैं दे, क्योंकि वीडियो ढूंढना बहुत मुश्किल है, वो पता नहीं बीच बीच में होती है। ऑनलाइन लीव कर जाओ बच्चे, शौर्या सोरेन क्लास ओवर भाई, लीव कर जाओ। शिव भैया इधर आओ। अब ये इसकी ड्राइव में कल यहीं खोल लेना, इसको कहीं इधर उधर मत करना, तारे हिल लेंगे कुछ तो। बस इसमें 2 ही ड्राइव बनी हुई, सी डी, डी में हमारी वीडियो जा रही है, ठीक है। तो पहले तुम्हें क्या करना है, मैंने कुछ ना बिना नाम दिए अपलोड बीच बीच में कर दी, तो यहाँ से देख लेना भाई। 23 कल और आज की होनी है, उससे पहले की सारी हो रखी, तो यहाँ से देख लेना। तो देखो ये भी मैंने करी ना, चेक कर लोगे ना, बस यहाँ तक, तो यहाँ से देखना है तुम्हें। 0 एपिसोड, ये 2 लीनियर की भी हो रखी है, 0 एपिसोड डाल रखा वो नंबर सही करना पड़ेगा ना। है, 1 करना, ये 1 भी नहीं होगा 10 में चला होगा, उससे देख के अगला होगा ना। हाँ देख लोगे ना, ठीक है। ये लीनियर के 2 एपिसोड आ गए, फिर टाइम स्टैम्प अभी तो है ही इसमें, 3:30 बैच समझ में आ रहा है कौन से बैच का है, तो जो अपलोड हो गई या मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, हमारा टाइम लग जाएगा।